ऐसे क्या देख रहे हो? आप सच में बहुत खूबसूरत हो। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का जो ठीक से इस्तेमाल ही ना हो पाए। सब इस्तेमाल होगा अगर आप चाहें तो। तुम आज जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। जीजू। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, नॉटी, मेरे बारे में सोच रहे थे। ये लो। वैसे दीदी, मैं सोच रही थी ऐसे कैसे शादी आपकी जहाँ पे सुहागरात ही नहीं मनी। सुहागरात 2-3 दिन तो बचे हैं, वो भी हो जाएगी। वैसे इंतजार तो होता होगा ना आपको जीजा जी का? हाँ, जब देखो तुझे ऐसी चुल मची रहती है। हाँ, मुझे चुल मची रहती है। तेरा क्या जाता है? हाँ, जाता है मेरा। जब देखो तब ऐसी बातें करती रहती हो। हाँ हाँ, तुमने तो ठेका लिया है ना सब कुछ ठीक करने का। अरे अरे, तुम दोनों ने तो फिर लड़ाई शुरू कर दी। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। उड़ा लो, हमारे भी दिन आएंगे। बस 2-3 दिन की और बात है। उसके बाद शीतल को दुनिया की सारी खुशी दूंगा। शीतल, सारी रात एंजॉय करूंगा। क्या हुआ? रात में नींद तो अच्छी आई ना? हाँ, वो काफी दिनों से भाई नहीं है ना, तो थोड़ा मन परेशान है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। 1 मिनट, मैं अभी आया। ये देखिए, मैंने बड़े प्यार से आपके लिए हलवा बनाया है। आपके लिए सीखा है मैंने। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बनाया है।
अच्छा क्या तुमने सीख लिया। तुम बहुत अच्छे हो, हमारे लिए कितना सोचते हो तुम। हम तो सोचते ही हैं आपके लिए, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। मैडम जी इतने दिनों बाद आई हो, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? कैसे आती, तुम्हारी जीजू छोड़ते काहे मुझे। ये तो अच्छी बात है। काहे की अच्छी बात, जब देखो तब खा देते हैं। वो तो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं तो आई हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। काहे की अच्छी बात, सारे पुर्जे खुल जाते हैं। वो तो उनका बस नहीं चलता, वरना मुझे बिस्तर से उठने ना दे। पता चलेगा तुम्हें भी, तुम्हारा व्रत खत्म होने दो। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। हमें सब खबर है किसका है। हाँ यार, अभी तक तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं। उनको आते देखा था मैंने, है तो बड़ा हैंडसम। रात भर तुम्हें सोने नहीं देंगे। धत, कुछ भी बोलती हो। हाँ नहीं तो वैसे तगड़ा होगा, पता है मुझे। तुम्हें बड़ा पता है। उसमें क्या, तुमने सुना नहीं? और पैर का साइज सेम होता है। उसके पैर नहीं देखे तूने? चुप कर, कुछ भी बोलती है। तू भी ना कभी कभी आ जाया कर, बड़ा मजा आता है। हाँ, अभी मुझे चलना है, फिर आऊंगी। रुक जाना कुछ देर। अरे नहीं, फिर आऊंगी। चला, मैं तुझे बाहर छोड़। हाँ। बाय जीजू। बाय। आपके पैर तो बड़े लंबे हैं। बहुत बोलती हो। ऐसे क्या देख रहे हो? आप सच में बहुत खूबसूरत हो। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का जो ठीक से इस्तेमाल ही ना हो पाए। सब इस्तेमाल होगा अगर आप चाहे तो। तुम आज जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। मधु, ये दवाइयाँ जीजा जी को दे देना, और हाँ, दूध में मिला के देना उनको, ठीक है? मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। और ध्यान से, तुम्हारी बुद्धि बहुत कमजोर है। तो जाना रे बैल बुद्धि, मैं कर लूंगी, जा तू।
अब इतना सारा दूध बच गया है, क्या करूं इसका? एक काम करती हूँ, दीदी को भी पिला देती हूँ। दीदी, ये लीजिए, दूध पीजिए। मैंने जीजा जी को भी दे दिया है। ठीक है, चलती हूँ अब मैं। हाँ। पता नहीं क्या चल रहा है। अरे यार, दूध पीते ही मेरे अंदर का जानवर कैसे जाग जाता है? कंट्रोल रवि, कंट्रोल कंट्रोल। ऐसे तो नहीं चलेगा। बस 2 दिन और है, 2 दिन और है। यार, ये ख्याल क्यों नहीं जा रहा है मेरे दिमाग से? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, चले ही जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? नहीं, बस यूं ही। बताओ ना, क्या बात है? वो क्या है ना, हमसे आज कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। शीतल, कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। समझने की तुम कोशिश करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं नहीं रुक सकती। उफ। समझने की कोशिश करो। जो होगा वो हो जाने दो। समझने की कोशिश करो। आज मुझे चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। अरे पापा, रघु, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। भूल नहीं कहते हैं इसे, पाप कहते हैं। अरे 7 दिन अपने इस लंगोट को नहीं संभाल पाया। दीजिए पापा। का पहाड़ चाट के आया था क्या तू? शीतल, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो शीतल, गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बंद कर अपनी बकवास और निकल जा मेरे घर से तू। अगर दोबारा अपनी सूरत दिखाई ना तो कुल्हाड़ी से यहीं काट दूंगा। रघु, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे रघु, अरे जल्दी से पानी ला। अरे बेहोश हो गई बेटी। शीतल, शीतल, होश में आ बेटे। रघु, क्या हुआ? पता नहीं क्या इसको हो गया। शीतल, उठ जा बेटी। शीतल, शीतल, चल रघु, चल घर ले चल। उठ, चलो, उठ उठो, जा, उठो। उठ जा बेटा, उठ। आराम से संभाल के। चल बेटा। रवि, रवि, ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसे हुआ ये सब? दीदी छोड़ो मुझे, मैं सब बाद में बताता हूँ। बताओ तो क्या हुआ? और शीतल कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम अकेले कैसे आ गए? बताइए ना क्या हुआ? दीदी कहाँ है? अरे बताते क्यों नहीं आप?
अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो इसे। अरे इसी से पूछिए इसने किया क्या है। धोखा दिया इसने मेरी बहन को, वो भी एक नौकरानी के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जरूर तुमको कोई कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो इसे, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसे छूने की? अच्छा, सही कह रहे थे बाबूजी, तुम दोनों ने एक ही सिक्के के दो पहलू हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अच्छे से जानते हो आप। तुमने इससे मिलकर मुझे फंसाया है। तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के। अपनी बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम लोगों का खानदान ही वैसा है। शक्ल मत दिखाना अपना आज के बाद, बदतमीज। चल तू अंदर चल। अपने आप को संभालो बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। शीतल, चुप हो जाओ, मत रो, मत रो। चुप हो जाओ बेटी। काका, मधु कहीं नहीं मिली। क्या? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा कहीं का। पूरे गांव वालों को बोल दे, जिस किसी को भी वो मिले उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। इन्हीं हाथों से गला घोट दूंगा उस। चुप हो जा बेटी। बाबूजी, बाबूजी, हम तो अकेले रह गए, अब हमारा क्या? आप ही ने पसंद किया था ना उस कमीने को। हम तो पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे बाबूजी। हमारी पूरी जिंदगी बाबूजी खराब हो गई। चुप शीतल, चुप हो जाओ। आप ही को पसंद आया था ना ये कमीना। मैंने उसको सबक सिखाया है, तू रो मत। उसका पूरा परिवार ही वैसा है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। तू चिंता मत कर बेटी, हम तेरी जिंदगी बना के रहेंगे। और इस बार तेरी शादी जिससे होगी ना, वो लड़का तेरी पसंद का होगा। हम वादा करते हैं, हम पे भरोसा करो बेटी। चुप हो जाओ। हाँ शीतल, चुप हो जाओ। हम पे एक बार भरोसा रखो बेटी। वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, ठीक है? बाबूजी, आपने मुझसे कहा था ना, आप मुझे मेरे पसंद के लड़के से शादी करा दोगे। अरे ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बाबूजी, आपने कहा था ना, मेरे पसंद के लड़के से शादी करा दोगे। ये है मेरी पसंद। हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे काका। हम पहले से आपको कहना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। आज आप लोगों की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैं शीतल को अपनाऊंगा काका। शीतल बेटा, ये हमारा नौकर है। जल्दी से कोई अच्छा लड़का ढूंढ लाएंगे तुम्हारी शादी के लिए। और वैसे भी इतनी जल्दबाजी में फैसला करने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मेरे बुरे समय में इसी ने मेरा साथ दिया था। जब मेरा वक्त खराब था, इसी ने मुझे संभाला है। मुझे नहीं लगता कोई और मुझे समझ पाएगा। और आप ही ने तो कहा था ना, आप मेरे पसंद के लड़के से शादी कराओगे। सही तो कह रही है अंकल, उसने उसके बुरे वक्त पे कितना साथ दिया है। इसको इससे अच्छा पति और कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना पापा, अब दीदी जब कह रही है करवा देते हैं। अच्छा ठीक है फिर, जैसे तुम सब लोगों की मर्जी। खुश रहो, खुश रहो।
सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। हमको भी इसी पल का इंतजार था। हमने यही सोचा था ना, हम हमेशा के लिए साथ हो जाएं। हाँ, आपने सही कहा, हम एक साथ ही रहेंगे। तुम शादी कर लो, बाकी हम बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छा, एक बार जो शादी हो गई ना, तो समझ लो बाजी हमारे हाथ से छूट गई, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास हमारा एक तुरुप का इक्का है, बस तुम उसे छूने मत देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वैसे मधु को कहाँ गायब कर दिया आपने? ये लो बैग और ये कुछ पैसे, और कुछ दिन के लिए गायब हो जाना, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, दीदी का ख्याल रखना। जाओ मधु, तुम्हारी बस आ गई। वो दूध को क्यों देख रही हो? ऐसे ही। कहीं वो दवाई तो नहीं मिलाई जो रवि को हम देते थे?